सोशिल साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर आ गया हूं अपने विचारों के साथ, अपनी जानकारियों के साथ एक बार आपके सामने। तो साथियों, आज का हमारा विचार जो है उसको आप सुनिए और उस पर गौर करिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरा कहना मानिए, लेकिन गौर करिए। आपकी अंतरात्मा खुद ये गवाही देगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एनआरएचएम ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और लेटर भी जारी कर दिया है। हड़ताल खत्म कर दी है मतलब हड़ताल शुरू होने से पहले ही उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यदि संविदा स्वास्थ्य संघ ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और आप लोगों को लगता था कि हड़ताल से ही सब कुछ मिल सकता है, तो साथियों अब तो हड़ताल खत्म है। तो मैं यही कहूंगा कि चाहे अनचाहे मन से आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए जब तक आपके संघ के लोग फिर से हड़ताल जारी ना कर दें। कहने का मतलब हमारा है आचार संहिता तक। जो भी 2-3 महीने की आचार संहिता लगती है, इसके अंदर चलिए हम मिलकर काम करते हैं और देखते हैं कि इन 2-3 महीने के अंदर हम मिलकर कितनी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हड़ताल तो खत्म हो चुकी है और हड़ताल के साथ जिन साथियों ने उम्मीद लगाई थी कि हड़ताल से उनको 90% मिल जाएगा या रेगुलाइजेशन मिल जाएगा या अन्य कुछ मिल जाएगा, तो उनके मनसा पे तो पूरी तरह से गंगा यमुना फिर चुकी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, अब कम से कम इस आचार संहिता में मेरे साथ जुड़िए और देखिए कि आचार संहिता में मैं किस तरह से आप लोगों के साथ काम करता हूं। आचार संहिता भी लगी रहेगी, आपकी नौकरी भी चलती रहेगी और हम विरोध भी शासन और प्रशासन दोनों का जता देंगे, लेकिन तरीका अपना होगा। किसी संघ के संगठन के व्यक्ति का तरीका नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा तरीका चलता है थोड़ा सा हट के चलता है, क्योंकि मैं थोड़ा जलेबी की तरह सीधा व्यक्ति हूं। मेरी सोच जहां से लोगों की खत्म हो जाती है, मेरी सोच वहीं से स्टार्ट होती है। तो साथियों, हमने जब एक आरटीआई लगाई और वित्त से जानने की कोशिश की, हालांकि वित्त एसीएस महोदय ने पत्र द्वारा मुझे बुलाया आरटीआई के साथ साथ जब हमने विभिन्न विभागों के 90% की फाइल पे चर्चा की, तो वहां पे जो जानकारी निकल के आई वो चीज हम पहले ही बता चुके हैं और एक बार फिर आपको बता देते हैं कि उनका कहना था कि सब विभागों ने 90% का प्रपोजल तो भेजा, लेकिन सामान्य प्रशासन ने जो दिशा निर्देश दिए थे कि वो अपने अनुबंधों में, अपने संविदा नीतियों में संशोधन करें, तो वो चीज उन्होंने नहीं की, ना तो उसकी कॉपी वित्त विभाग को उपलब्ध कराई है। इस कारण आपके 90% की सारी फाइल जितनी भी हैं वो पेंडिंग में पड़ी है, क्योंकि जब तक विभाग अपना संशोधन करके दस्तावेज नहीं दे देता तब तक इसको पास करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो चलो साथियों, हम सभी विभाग के संविदा साथी मिलकर अपने अपने विभागों में संविदा नीति अनुबंध पत्र में संशोधन करवाते हैं। संशोधन क्या करवाना है, हम आपको ये कटिंग दे रहे हैं। ये कटिंग 5 जून 2018 की नीति का है। ये आखिरी पेज पर जहां पर सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी के साइन किए गए हैं, वहां पर आप देखिएगा ऊपर, वहां की ये कटिंग है। इसमें जो भी लिखा है यही चीजें आपको अपनी संविदा नीति में, आपके अनुबंध पत्र में इसको ऐड कराना है, जुड़वाना है। या तो एक लाइन में ये लिखवा दीजिए अपने संविदा नीति में कि मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश 5 जून 2018 की नीति 90% नियमित कर्मचारियों के वेतन के न्यूनतम का 90% के साथ साथ सभी उपबंध इस संविदा नीति में, इस अनुबंध पत्र में जोड़े जाते हैं, समाहित किए जाते हैं या परिलक्षित किए जाते हैं। जो भी भाषा आप उपयोग करना चाहें ये कर सकते हैं। तो साथियों, रही बात ये, साथ में हमारी बातें कई विभागों के साथ चल रही हैं, अध्यक्षों के साथ चल रही हैं। अब तो हमारे संविदा स्वास्थ्य विभाग के एनआरएचएम के साथी भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं।
बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, हम कहेंगे कि आप भी जुड़िए और अपने साथ 3 और लोगों को जोड़िए और उन 3 को बोलिए कि 3 और को जोड़े। इस तरह से ये जो हमारी मुहिम स्टार्ट हुई है, एक मुहिम नहीं एक जंग बन जाएगी। और जिस दिन जंग बन गई तो आप जानते हैं कि जंग के परिणाम हमेशा अच्छे ही होते हैं, क्योंकि वो दिशा युक्त होते हैं, दिशाहीन नहीं होते हैं। और हमारी लड़ाई दिशा युक्त है, दिशाहीन नहीं है। हमें दिशा और दशा दोनों तय करनी बखूबी आती है। यदि आपके विचार आपकी मंशाएं भी मेरे साथ जुड़ जाएं तो जरूर हमारी दिशा और दशा को 4 चांद लग जाएंगे, जिससे हम और अच्छे से काम कर पाएंगे आपके साथ मिलकर। तो साथियों, सभी के विचार आमंत्रित हैं। बकायदा आप हमें फोन कॉल्स कर सकते हैं एनी टाइम। यदि मिस्ड हो जाएगा तो मैं खुद आपको वापस करूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी फितरत है कि किसी का कॉल मैं छोड़ता नहीं, भले ही मिस्ड हो जाए। यदि मिस्ड हो गया तो मैं खुद रिटर्न करूंगा। अब बाकी साथ में आप लोग ये भी सजेशन दीजिए कमेंट्स करके वीडियो पे कि आप चाहते क्या हैं, जो आप करना चाहते हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा रास्ता मिल सके। तो साथियों, आज जो हम बात कर रहे हैं, तो जो मेन मुद्दा है वो है संविदा नीति संविदा अनुबंध पत्र में 5 जून 2018 के उपबंधों को जुड़वाना। तो ये काम हम इस आचार संहिता में करते हैं, क्योंकि ये सब काम के लिए आचार संहिता कहीं पर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। हड़ताल में भी कहीं भी आचार संहिता बाधा नहीं होती है। लेकिन हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नेताओं ने क्यों खत्म कर दी, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि आचार संहिता से हड़ताल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हड़ताल किया जा सकता है, बस एक लेटर चुनाव आयोग को अपने को देना पड़ेगा, उससे थोड़ी सी इजाजत लेनी पड़ेगी कि हम किसी भी पार्टी या किसी भी उम्मीदवार के चुनाव में किसी भी प्रकार का हमारा हड़ताल प्रभाव नहीं डालेगा। बस इतना ही लिख के देना था और हड़ताल जारी रहती है और चुनाव आयोग से आपको अनुमति भी मिल जाती है। बस ये है कि आपको पूरे हड़ताल की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। उसमें शर्त है कि यदि कभी भी आपत्ति कोई लेता है तो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग आप बतौर प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमने कभी भी किसी भी दल को समर्थन नहीं किया या विरोध नहीं किया या किसी भी उम्मीदवार का समर्थन या विरोध नहीं किया। तो साथियों, हड़ताल तो चल सकती थी, लेकिन खत्म कर दिया। क्या मंशा थी मुझे नहीं पता है, मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। संघ के साथियों से भी मैं कहता हूं कि चलिए, अब तो आपने हड़ताल खत्म कर दी है तो मेरे साथ जुड़ जाइए या अपने साथ मुझे जोड़ लीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ मुझे जुड़ना चाहिए तो आप मुझे जोड़ लीजिए और मिलकर इस आचार संहिता में हम काम करते हैं और देखते हैं कि हमारी और जो दिशा और दशा है 90% के कितने और पास पहुंचती है या तो आदेश जारी करवा लेती है, जैसा भी है। तो साथियों, मैं यहां पे बस इतना ही कहने आया था। आप लोग एक काम जरूर करते रहिए, जोड़ते रहिए और जुड़ते रहिए। एक बार जोड़ने के बाद लोगों को जोड़ते रहिए, क्योंकि जोड़ेंगे। मैंने जंग सिर्फ मध्य प्रदेश से संविदा हटाने की स्टार्ट नहीं की है, मैंने ये जंग पूरे भारत से संविदा शब्द हटाने की बात की है, ताकि आने वाला, अपना भविष्य तो खराब हो रहा है लेकिन आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब ना हो। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं विचारों के साथ अब आपसे हम लेना चाहेंगे विदा। साथियों, मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार।